गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान संगीन। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से बढ़ गया है। 800 मेगावाट के इजाफी तलब ने सिस्टम हिला कर रख दिया। एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का तूफान बरपा है। डिमांड और सप्लाई में खलीज बढ़ने से आवाम परेशान। बिजली की डिमांड 3600 मेगावाट, फराहमी सिर्फ 3100 मेगावाट है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में एक बार फिर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया। बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश से सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। जराये ने बताया कि लेस्को के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3600 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 3100 मेगावाट तक की गई है। वाज़ेह रहे कि तलब और रसद में फर्क होने की वजह से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। लाइन लॉसेस की शरह ज्यादा होने पर मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। सोलर सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजिम करार। सिस्टम के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए लाइसेंस लेना होगा। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर सिस्टम तरामीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया। सार्फिन को 1000 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगा। सोलर सारिफिन को नेपरा लाइसेंस हासिल करना होगा। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम से बिजली बनाने के लिए विफाकी हुकूमत ने तमाम सारिफिन के लिए जनरेशन लाइसेंस लाजमी करार दे दिया। सिस्टम के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए सारिफिन को लाइसेंस लेना होगा। सारिफिन को अब लोड के मुताबिक फीस कीमत में नेपरा के नाम का पे ऑर्डर अदा करना पड़ेगा। तरामीम से कबल 25 किलोवाट सिस्टम पर सारिफिन को मुफ्त लाइसेंस जारी होता था। जराये ने बताया कि सारिफिन को 1000 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगी। तरामीम के तहत सारिफिन को नेट बिलिंग प्रोजेक्ट पर कनेक्शन दिया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 25 किलोवाट तक सारिफिन को तकसीम कार कंपनियां लाइसेंस दे सकती थीं। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर सिस्टम तरामीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत का अपनी जमीन अपना कारोबार मंसूबा 1,95,000 एकड़ अराजी मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगी। ये मंसूबा अपना खेत अपना रोजगार से हटकर होगा। हुकूमत मंसूबे में किसानों को शामिल करेगी। ज़राअत, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, एक्वाकल्चर के शोबों में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। सूबे में ज़राअत, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट और एक्वाकल्चर के शोबों में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। बायोफ्यूल और वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों के जरिए जदीद ज़रई मईशत को फरोग देने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के बाद एक नया मंसूबा अपनी जमीन अपना कारोबार शुरू करने का फैसला कर लिया है। सूबे में 1,95,000 एकड़ से जायद अराजी को मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। मंसूबे से इब्तिदाई तौर पर 6000 अफराद मुस्तफीद होंगे। मंसूबे में टूरिज्म के फरोग और सनतों के लिए जमीन की फराहमी भी शामिल है। आसान कारोबार फाइनेंस के जरिए सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबा साबिका प्रोग्राम से मुख्तलिफ होगा। इसमें किसानों समेत मुख्तलिफ शोबों के अफराद को शामिल किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम से देही इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पानी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा और मजमूई तौर पर महसूलात में इजाफा और मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पंजाब हुकूमत का एयर एम्बुलेंस मंसूबा 2 साल में 254 अफराद की जानें बचाएगी। एयर एम्बुलेंस पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। एक मरीज की जान बचाने के लिए 6,41,000 रुपए खर्च आया। पंजाब हुकूमत का एयर एम्बुलेंस मंसूबा 2024 से अब तक एयर एम्बुलेंस पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए अखराजात हुए। माली साल 2024-25 में 10.5 करोड़ रुपए और माली साल 2025-26 के दौरान अब तक 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए 254 मरीज अस्पतालों में शिफ्ट किए गए। एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट करने पर फी मरीज 6,41,000 रुपए खर्च आया, जबकि इलाज मुआवजे के अखराजात इसके अलावा हुए। एयर एम्बुलेंस के लिए 2 एयर एम्बुलेंसेस किराए पर ली गई हैं और एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए 3 एयर मेडिकल अफसर मामूर किए गए हैं। मियां मीर कॉलोनी में जारी तरक्याती मंसूबों पर नाकिस हिकमत अमली। 2 रोज कबल काम के दौरान घड़े में गिरने वाली क्रेन को ताहाल नहीं निकाला जा सका। क्रेन गिरने से जेर जमीन सुई गैस और पानी की पाइप लाइनें मुतासिर हो चुकी हैं। पाइप लाइनें मुतासिर होने से इलाके में गैस की फराहमी भी मुअत्तल है। मजीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां मीर कॉलोनी में जारी तरक्याती कामों के दौरान क्रेन गड्ढे में गिरने से जो जेर ज़मीन सुई गैस और पानी की पाइप लाइनें हैं वो
मुतासिर होने के बायस इलाके में सुई गैस और पानी की बंदिश हो चुकी है और जो मुतलका इंतजामी इदारे हैं वो मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मरम्मती काम जो है वो शुरू नहीं कर रहे और मरम्मती काम शुरू ना होने के बायस जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं और इनकी जानिब से इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 2 दिन से यहाँ पर सुई गैस और पानी की बंदिश का लोगों को सामना है जिसने मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासिर कर रखे हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताइए जी, क्या कहेंगे आप? ये क्रेन जब गड्ढे में गिरी है तो ये बताइए कि ये क्या मामला है और उसके बाद आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर, हमने जब क्रेन वाले को बोला है कि क्रेन आगे ना लेके जाएं, क्योंकि आगे दलदल है, इसमें क्रेन फंस गई तो हमारा काम रुकावट में आ जाएगा, क्योंकि हमारे महल्लेदार पानी से भी बेअसरा हुए हैं और गैस से भी बेअसरा हुए हैं। हम भी वज़ीर आला पंजाब से यही कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके के मसाइल को हल किया जाए, जो हमारे इलाके की गंदगी है उसको भी साफ किया जाए। बिल्कुल, जो नाकस हिकमत अमली है इंतजामिया की इन तरक्याती मनसूबों के हवाले से, उसकी वजह से जो क्रेन है वो गड्ढे में जा गिरी है और जब क्रेन गड्ढे में गिरी है तो जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। मक्का कॉलोनी में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट असदराज से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से अहले इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर। घरों में साफ पानी नहीं आता, ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि साफ पानी खरीदना नामुमकिन हो चुका है। मजीद क्या बताया जा रहा है, जानते हैं तौकीर से। जी तौकीर, बताएगा। हाँ जी, देखिए, ये मक्का कॉलोनी का इलाका है और ये जो मक्का कॉलोनी से वाबस्ता फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर लगाया गया और इसकी हालत इस टाइम ये है कि फिल्ट्रेशन प्लांट पे अगर आप खड़े होकर पानी भरते हैं तो यहाँ पे आपको गंदगी के हालात जो नजर आएंगे, उससे मेरे ख्याल से किसी का दिल नहीं करेगा कि वो यहाँ पर खड़ा होकर साफ पानी भरे। और ये हालात हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर आप किस तरह से साफ पानी भरेंगे। अब ये लोग हैं जो बोतलें लेके खड़े हुए हैं। साथ जी, ये किस तरह तुसी साफ पानी भरना है? बस साथ जी, असी पानी भरना है, मगर इत्थे दे माहौल दे हिसाब नाल पानी पीण वास्ते ही भरना है। गंदगी हैगी बहुत ज्यादा, लिहाजा दी कोशिश यही है कि सानू जेड़ा सुन रहे हैं भाई फिल्टर सही हो जाए, पानी पीण वास्ते भरना होंदा। भाई इधर आओ, तुसी एक मिनट इधर अगे आ जाओ जरा। तुसी साफ पानी भर, इधर अगे ते आओ। साफ पानी भरन आए हो ते गंदगी दे हालात ते किस तरह तुसी पानी पीओ? बस मजबूरी, पीना ते है, गर्मी है, रिक्शा चलाने वाले पानी लभदा नहीं कितों, पीना ते है। हुण बोतल भरी है, उत्तों ते साफ ही आ रहा, लेकिन थल्ले बहुत ज्यादा गंद है। देख रहे हैं जी, ये मक्का कॉलोनी एक बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पर लोग हैं, रिहायशी एरिया है, बिजनेस हब भी इसे कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर ये जगह, यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है और वहाँ पर इस जगह के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंतजामिया की गफलत है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो ठीक नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। शादरा से रायवन तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू। कोट लखपत स्टेशन के साथ खूबसूरत पार्कों की तामीर। पैकेज 3 में 4 पार्क और पैकेज 4 में 7 पार्क शामिल हैं। मंसूबे के दौरान शजरकारी और ग्रीन एरियाज भी डेवलप किए जाएंगे। प्ले एरियाज, सिटिंग एरियाज, फूड एरियाज, ओपन जिम, वॉक पेस, ब्यूटिफिकेशन भी बनेंगे। 30 जून तक पार्कों की तकमील की डेडलाइन होगी। शाहदरा से रायवंड तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोट लखपत स्टेशन के साथ साथ खूबसूरत पार्कों की तामीर शुरू कर दी गई। पैकेज 3 में 4 पार्क शामिल हैं, जबकि पैकेज 4 में 7 पार्क की तामीर होगी। PHA ने दोनों पैकेजेस पर काम शुरू कर दिया। 30 जून तक पार्कों की तकमील की डेडलाइन होगी। पैकेज 1 और 2 के लिए टेंडर प्रोसेस को मुकम्मल कराया जा रहा है। पैकेज 1 30 करोड़, पैकेज 2 36 करोड़, पैकेज 3 20 करोड़, पैकेज 4 37 करोड़ पर मुश्तमिल है। मंसूबे के दौरान शजरकारी और ग्रीन एरियाज भी बनाए जाएंगे। पार्कों में प्ले एरियाज, सिटिंग एरियाज, फूड एरियाज, ओपन जिम, वॉकवेज, ब्यूटिफिकेशन शामिल है। मंसूबे से रेलवे ट्रैक के साथ साथ मुतवस्सत आबादियां अपग्रेड होंगी। कि महकमा तालीम की असामियों पर तेज धार कुल्हाड़ा चल गया। 30,000 खाली पोस्टें खत्म करने की बाकायदा मंजूरी। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए अहम इकदाम उठा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने असामियाँ खत्म कर दी। खत्म की गई असामियों में BPS 1 से 16 तक की खाली असामियाँ शामिल हैं। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए अहम इकदाम। महकमा तालीम की असामियों पर तेज धार कुल्हाड़ा चल गया। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम की हजारों खाली असामियाँ खत्म कर दी। 30,391 खाली पोस्टें खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। खत्म की गई असामियों पर BPS 1 से 16 तक की खाली असामियाँ शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और ज़ैली इदारों की असामियाँ खत्म की गयी। दस्तियाब अमले को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। खत्म की गई असामियों बारे तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स को आगाह कर दिया गया। अकाउंटेंट
अकाउंटेंट जनरल पंजाब और ट्रेजरी ऑफिसर लाहौर को मरासला इरसाल कर दिया गया। मौत के सौदागरों की शामत आ गई। शाहदरा में जाली अद्वियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सूबाई वजीर इमरान नज़ीर का बड़ा छापा। लाखों मालियत की जाली अद्वियात बरामद कर ली। जाली इंजेक्शन और अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री सील। 3 मुलजमान गिरफ्तार। जाली एंटीबायोटिक और नशावर इंजेक्शन सप्लाई किए जाते थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि जाली अद्वियात की सप्लाई चेन काट दी। शाहदरा में तैयार जहरीली अद्वियात के पीके में भिजवाई जा रही थी। मौत के सौदागरों की शामत आ गई। शाहदरा में जाली अद्वियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। सूबाई वजीर इमरान नज़ीर की सरबराही में लाखों मालियत की जाली अद्वियात बरामद कर ली गई। जाली फैक्ट्री में नशावर, ताकत के इंजेक्शन, मल्टीविटामिन, शुगर के मर्ज और एंटीबायोटिक गोलियां तैयार होती थीं। छापे के दौरान जाली अद्वियात बनाने और पैकेजिंग मशीनें और हजारों की तादाद में कैप्सूल कब्जे में ले लिए गए। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इस घिनौने कारोबार में मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। यहाँ पर रेड किया है और यहाँ पर एक जाली अद्वियात और 2 नंबर अद्वियात बनाने वाली जो घर में एक फैक्ट्री चल रही थी उस पर छापा मारा है और 3 मुलजमान मौके से जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक फैक्ट्री का मालिक कहता है अपने आप को और 2 मुलजमान जो हैं वो एक शहबाज है जी और एक रिजवान और एहसन है, जो क्लेम करते हैं कि हम तो सिर्फ लोडिंग कर रहे थे और हम इसके पुराने साथी हैं। बहरहाल जब तफ्तीश होगी तो तमाम मुलजमान की निशानदेही होगी और हम असल जो पूरी चेन है उस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। छापे के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान में शहबाज, रिजवान और एहसन शामिल हैं। पंजाब असेंबली इजलास में गुज़िश्ता रोज बजरिया रोलिंग मुअत्तल किए जाने वाले ज़री इनकम टैक्स में इजाफे के नोटिफिकेशंस बहाल कर दिए गए। ईवान ने नोटिफिकेशन पेशगी में ताख़ीर मुतफ़िका तौर पर दरगुजर कर दी। इजलास में मुतादिद करारदादें कसरत राय से मंजूर। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 समेत 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बिल पेश किए गए। असेंबली का इजलास 2 घंटे 5 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। नोटिफिकेशन पेशगी में ताखीर दरगुजर करने की तहरीक सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल ने ईवान में पेश की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि गुज़श्ता रोज इन नोटिफिकेशंस को ईवान में मंजूरी के लिए पेश न करने पर रूलिंग पास की थी। ज़राई इनकम टैक्स में रद्दोबदल असेंबली कमेटी में ज़ेर बहस था, जिसके दौरान एक SRO जारी किया गया। SRO के बायस इख्तियारात की वजाहत में मसाइल दरपेश थे। ये इसलिए जरूरी था ताकि कोई अबहाम न रहे। Made in the rules under section 11(2) of the Punjab Agriculture Income Tax Act 1997. The motion moved and the question is that the leave be granted to laying of the notifications. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and leave is granted. इजलास के दौरान महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से मुतल्लिक सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहा, जहां पार्लिमानी सेक्रेटरी रुशदा लोधी के बयान पर स्पीकर ने कसम उठाने को कार्रवाई से हज़फ करने की हिदायत दी। दूसरी जानिब हुकूमती रुकन ताहिर परवेज ने महकमा सेहत पर शदीद तनकीद करते हुए डॉक्टर्स की बैरून मुल्क मुंतकिली और खाली आसामियों पर सवाल उठाए। ईवान में दी पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 समेत 7 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल पेश किए गए, जबकि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तामीर और वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करने, EOBI को सूबों के हवाले करने के मुतालबे की करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गईं। हेल्थ जो है वो इतनी वास्ट फील्ड है कि इसमें जितना भी ज़्यादा काम कर लिया जाए मैं समझती हूँ वो कम होता है। तो अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ इसमें आउटपुट देने की कोशिश की जा रही है और जहाँ तक ये खाली असामियों की बात है उसमें एडवर्टीजमेंट भी दी जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि वो जो क्राइटेरिया है वो मीट करने के लिए कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं होता। पंजाब असेंबली इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास बरोज बुध सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मौलिक और वबाई बीमारियों से बचाव के लिए सूबे भर में अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में सेहत के शोबे से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे भर में हेल्थ से मुतालिक अवामी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी, जिसे खुद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ लीड करेंगी। मुहिम के दौरान आवाम को मौलिक बीमारियों से बचाव, इब्तिदाई इलामात और बरवक्त इलाज के हवाले से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत जारी की सरकारी अस्पतालों में वबाई और तेज़ी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी हेल्थ SOPs की मौसर मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से सीनियर सहाफ़ियों और कॉलम निगारों ने मुलाकात की। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गल्फ ममालिक को समझना होगा कि अमेरिका के एयर बेसिस उनके लिए दफाई फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बने हुए हैं। बहरिया टाउन में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सीनियर सहाफ़ियों और कॉलम निगारों से मुलाकात की। मुलाकात में मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्ला नियाज़ी, सुहेल बड़ाइच, इफ्तिखार अहमद, हबीब अकरम, रुशाद अली और मोहम्मद इलियास शामिल थे। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई माहिदे का हमने खैर मकदम किया, जबकि पाकिस्तान सालिसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। मौजूदा हालात आलमी जंग का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो दूसरी बड़ी ताकतें भी जंग का हिस्सा बन जाएंगी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी CNW और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में प्रोग्राम की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि सिर्फ एक हफ्ते के दौरान ज़ेर तकमील स्कीमों की तादाद 444 से बढ़कर 1343 हो चुकी है, जो हुकूमती रफ्तार का वाज़िया सबूत है। प्रोग्राम के तहत 1530 देहात की राबिता सड़कों की बहाली का काम जारी है, जबकि मजमूई तौर पर 3301 किलोमीटर तवील शाहराहों को बेहतर बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ने हिदायत जारी की बाकी मानदा 187 शाहराहों पर भी जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। उन्होंने वाज़िया किया कि मनसूबे की मजमूई फिजिकल पेशरफ्त 26.13% तक पहुँच चुकी है। इजलास में यह भी हिदायत जारी की गई है कि जून तक लोकल रोड प्रोग्राम को हर सूरत मुकम्मल किया जाए और तमाम मनसूबों में आला मयार का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में सिंध स्टूडेंट्स कलेक्टिव के ज़ेर-ए-एहतमाम होली की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ासूस से शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि यह पहला मौका है कि एक सूबाई वज़ीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में होली की तकरीब में शिरकत की, जो एक मुस्बत रवायत की बुनियाद है। उनका कहना था कि यह इक़दाम मरियम नवाज़ के अक़लियत दोस्त विजन का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि क्रिसमस को 14 दिन जबकि बैसाखी को 9 दिन तक सरकारी सतह पर मनाया गया। उन्होंने कहा कि होली की तकरीब में शिरकत का मकसद अक़लियती तलबा की हौसला अफजाई करना है, ताकि वो खुद को माशरे का बराबर का हिस्सा महसूस करें। तकरीब में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन से DG फाटा सिकंदर ज़िशान ने मुलाकात की। 1,35,410 खानदानों को घरों की तामीर के लिए अब तक 191 अरब से ज़ायद फंड्स देने पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। DG फाटा सिकंदर ज़िशान ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब की कम आमदन अफराद को घरों की तामीर के लिए 191 अरब से ज़ायद ख़ती रकम के बिलासूद कर्जे जारी होना बाकी हैं। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था कि 1,35,410 खानदानों को अब तक घरों की तामीर के लिए फंड्स दिए जा चुके हैं। 91,000 से ज़्यादा घरों की तकमील मुकम्मल होना रिकॉर्ड बन चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़ेर तामीर 42,000 घर भी रवां माली साल में मुकम्मल होंगे। 12,000 से ज़्यादा खानदानों को जल्द बिला सूद कर्ज की फ्राहमी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का मजीद कहना था कि माहाना इक़साद कीमत में 10 अरब रुपए से ज़्यादा वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का अमली सबूत है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी की मुनासबत से सेमिनार यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एहतमाम किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर समेत स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स की शिरकत। सेमिनार में चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम, डायरेक्टर अमजद अली खान, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अब्दुल्ला, नामवर स्कॉलर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीदुज़्ज़मान, डॉक्टर सादत सईद और डॉक्टर अजमत रुबाब ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर का कहना था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम से मुस्लिम उम्मा के दिलों को हौसला दिया। इकबाल का कलाम इश्क, अज़्म और खुदा पर कामिल यकीन रखने का दर्स देता है। उन्होंने हमें खुदी, हौसले और ईमान की ताकत का दर्स दिया। इकबाल का मानना था कि एक मजबूत कौम वही होती है जो अपने अंदर खुदी, एतमादी और यकीन रखती हो। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम का कहना था कि इकबाल की अक्सरियत शायरी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी है। इकबाल ने इश्क और अक्ल को मौजू बनाया। ये फर्क बताया कि इश्क क्या है, दिल क्या है। बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे
तनहा भी थो जो तकरीब में नामवर गुलकारा शबनम मजीद ने इकबाल के कलाम पर परफॉर्मेंस पेश की। सेमिनार में स्कूल की तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी सोनिया आशिर समेत दीगर को यादगारी सेमिनार्स पेश की गईं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। के 10वीं इंटरनेशनल शालामार कॉन्फ्रेंस में जदीद तिबी रुझानात पर रोशनी डाली गई। मेडिकल एजुकेशन के नए रुझानात अपनाने से पेशेंट केयर की बेहतरी बारे आगाही दी गई। 10वीं इंटरनेशनल शालामार कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद बशीर, डॉक्टर सारा खालिद, प्रोफेसर तलत वसीम, डॉक्टर आबिद भट्ट, डॉक्टर अदीला शाहिद, डॉक्टर सैयद मोइन अली ने शिरकत की। प्रोफेसर लुबना बेग, प्रोफेसर जुनेद सरफराज, डॉक्टर आयशा रऊफ, प्रोफेसर जेनेट ग्रांट, डॉक्टर नवीद यूसुफ, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर M.A. वाजिद, डॉक्टर रिफत जावेद समेत तिबी माहिरीन भी शरीक हुए। आगा खान यूनिवर्सिटी के मेडिकल एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सैयद मोइन अली का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज मेडिकल एजुकेशन के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली गई। लिंकेज विद हेल्थ आउटकम्स पे बात हुई, हम कैसे ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें MHP के जो कि अल्टीमेटली हेल्थ आउटकम्स पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हों। अब जो MHP ग्रेजुएट्स हैं वो तदरीस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इम्तहानात जो मेडिकल इम्तहानात हैं, डेंटल इम्तहानात हैं, उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि ग्रेजुएट्स बेहतर प्रोड्यूस हों, मेडिकल, डेंटल और कोई हेल्थ एलाइड के ग्रेजुएट्स बेहतर प्रोड्यूस हों और वो बेहतरी ला सकें अवाम में। डॉक्टर सैयद मोइन अली कहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन के नए रुझानात अपनाने से पेशेंट केयर भी बेहतर हो सकेगी। बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल है हर डॉक्टर की, हर हेल्थ प्रोफेशंस की, वो है क्लिनिकल रीजनिंग, वो है डायग्नोस्टिक स्किल, कि उसकी तशखीस की महारत जो है वो कितनी अच्छी है। तो मेडिकल एजुकेशन इसका ख्याल रखता है कि अगर आप जदीद तर्ज इख्तियार करेंगे पढ़ाने के, असेसमेंट के, तो ये सलाहियतें बेहतर होंगी, जो कि पहले इस पे रुझान नहीं होता था। शालामार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज नौजवान डॉक्टर्स को जदीद तिबी तकनीक से भी रोशनास कराया गया। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम कोचेज़ और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जारी है। डॉक्टर असद बादशाह, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज असगर और डॉक्टर तनवीर मुआज़्ज़म ने लेक्चर्स दिए। प्रोग्राम में टैलेंट डेवलपमेंट, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पॉलिसी, ट्रैवल मेडिसिन एंड जेट लीग, केस स्टडी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और एथलीट मॉनिटरिंग पर लेक्चर्स दिए गए। मारूफ स्पोर्ट्स फिजिशियन डॉक्टर असद बादशाह ट्रैवल मेडिसिन और जेट लीग पर रोशनी डाली। डॉक्टर असद बादशाह ने कोचेज़ और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को एथलीट की मेडिकेशन के लिए मामलात पर एहतियाती तदाबीर और दीगर अमूर से आगाह किया। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज असगर और डॉक्टर मौसम तनवीर ने लेक्चर्स दिए। प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज शाइस्ता कैसर, रईसुर रहमान भी मौजूद थीं। कोचेज़ और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स ने लेक्चर्स पर मुख्तलिफ सवालात किए। मारूफ आर्टिस्ट रिजा चौधरी के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। अलायंस फदांसिस डी लाहौर में एजाजी सफीर फ्रांस हबीब अनवर शेख की जानिब से मारूफ आर्टिस्ट रिजा चौधरी की आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। कुदरती रंगों और हाथ से तैयार करता टेक्सटाइल आर्ट वर्क के जरिए लाहौर के फन तामीर, इंसानी मौजूदगी और रोजमर्रा जिंदगी की झलकियां पेश की गई हैं। एजाजी सफीर फ्रांस हबीब अनवर शेख ने कहा कि रिजा चौधरी का आर्ट शानदार है। ये वाला इवेंट जो हमने रखा है, शी इज अ यंग बडिंग आर्टिस्ट और उनका पूरा आप आर्ट वर्क देख रहे हैं, डिस्प्लेड है यहाँ पे, तो इनकी प्रमोशन के लिए है ताकि लोग आर्ट में आए, कल्चर में आए और इससे अपने आप को प्रमोट करें। इस मौके पर रिजा चौधरी का कहना था कि मैंने लाहौर की खूबसूरती को तस्वीर की झलक में दिखाने की कोशिश की। मैं ज्यादातर लाहौर, अंदरून लाहौर से इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है, ये काम इट स्टार्टेड बैक इन माय थीसिस। ठीक है, थीसिस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था एंड नाउ आई एम हैविंग अ सोलो शो एट एयरटेल। हर पेंटिंग एक अलग स्टोरी, एक अलग एरिया दिखाती है ऑफ लाहौर एंड माय वर्क इज आल्सो अबाउट द इमोशंस दैट आई सी ऑन स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर। नुमाइश में आने वाले लोगों ने आर्ट के शानदार काम को खूब सराहा। You can see that you have some vibrant yellow, pastel yellow, and all is a question of the weather, all these kind of things, and everything is done in cotton fabrics. लाहौर को उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से बताया, और लाहौर की जो एक टेक्निक है कलमकारी की, उसको यूज़ करते हुए कि आपने उसको पेंटिंग की शक्ल में ले आए, और लाहौर की जो स्टोरीज़ हैं, जो डिफरेंट उसके हिस्से हैं जो हम बिल्कुल खो चुके हैं, मैं उनको दोबारा से एक और नज़र में उसको दिखाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रिजा इज़ माई बैचमेट और आई लव जो वो हेरिटेज के ऊपर काम कर रही है ना, वो एक कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रही है। उसका थीसिस भी बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड था,
तो लाइक लाहौर की लैंडस्केप्स थी और अब यही उसी कंटिन्यूशन है। आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले अफराद, तलबा और सकाफती हलकों की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की और फनकारा के तख्लीकी विजन को सराहा। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त कितना ही।